Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स की युद्ध की बुक है, इसका हमने सॉल्यूशन आज से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आप लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, कॉपी कलम लेके बैठें, जैसे कि इन क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप टेलीग्राम, लेकिन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं आपको रोज़ाना नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन को काटना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, काफ़ी दोस्तों मेहनत लगती है। तो मैं आप लोगों को एक दिन छोड़ के आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट करना। ठीक है, कमेंट करके आपको अपनी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका बुक का हम पूरा सोल्यूशन कराएंगे। और वीडियो की जो टाइमिंग होगी, आप लोगों ने बोला कम से कम 1 घंटे की रखो, तो मैं आप लोगों की डिमांड पे कम से कम मैं 1 घंटे की ऊपर ही रखूँगा, कम नहीं रखूँगा। ठीक है, वीडियो की लेंथ 1 घंटे हावर्स रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को रोज़ाना हम 7 बजे प्रोवाइड कर दिया करेंगे, सुबह मॉर्निंग में रोज़, और आप जब चाहें जब इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो हम क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओम का नियम लागू होता है सिर्फ चालकों पर, सिर्फ अतिचालकों पर, या चालकों एवं अर्धचालकों पर, या हम कह सकते हैं सिर्फ अर्धचालक पर। तो किस पर नियम जो लागू होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि ओम का नियम सिर्फ चालक पर निर्भर करता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ओम का नियम हमेशा याद रखना किस पर लागू नहीं होता है, कुचालक जो होते हैं हमारे और अर्धचालक, इन पर क्या होता है, ओम का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक, कहना का मतलब ये है, एक आदर्श धारा स्रोत है। तो एक आदर्श धारा स्रोत क्या है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो जल्दी से मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 3 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो 3 सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक आदर्श धारा स्रोत जो होता है उसका आंतरिक जो हम कह सकते हैं कि कहने का मतलब है जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है। कैसा, अनंत। तो इसके मतलब हमारा ये सी वाला सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग डाउट हो रहे होंगे कि शून्य होता है, नहीं, इसमें क्या पूछा गया, एक आदर्श धारा स्रोत। तो एक आदर्श पूछा गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन एक आदर्श वोल्टेज क्या पूछा जाए, वोल्टेज, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना, तो कैसा हो जाएगा, तो यानी शून्य, या हम कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा। कैसे, 0 या 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पावर संचरण किया जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमेशा जाएगा ना, भारत में पावर संचरण जो होता है वो क्या होता है, 3 फेज, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कहने का मतलब ये है, एक सही और सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि 3 फेज और 3 तार प्रणाली, यानी कि ये कौन सा, सी वाला इसका, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किस में पूछा गया था, भारत में पावर संचरण में। ठीक है, पावर संचरण में पूछा गया। अगर पूछा जाए कि वितरण लाइनों को क्या हो जाएगा, तो वितरण लाइनों को 3 फेज और कितने, 4 तार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किसमें दोस्तों, वितरण में। ये किसमें है, संचरण में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगर जो आपको समझ में नहीं आता जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक फलक
केंद्रित घन इकाई जालक में परमाणुओं की संख्या, मतलब कहने का मतलब ये है कितनी होती हैं, ये हमको बताना है। कितनी होती हैं? 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो यानी कि हमारा ये डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-3 इसके फैक्ट और बता रहा हूँ। अगर आप लोगों से FCC की इकाई जालक परमाणु संख्या पूछी जाए कितनी टोटल, अगर टोटल पूछी जाए तो आप लोग बताना 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। और दोस्तों इसमें ये पूछा जाए कि इसकी अभी मैंने बताया था क्या, इकाई जालक, तो इकाई जालक कितने होते हैं? तो 4 हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए BCC, मैंने मतलब क्या है, VCC की परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि आप बताएंगे कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। और इसका अगर इकाई जालक परमाणु पूछा जाए, इकाई जालक किसका? VCC का, तो कितना बताएंगे आप? 2 बताएंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के पास, तो ये आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था किसका पूछा गया, एक आदर्श वोल्टेज का। पहले धारा का पूछा गया था तो क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। अब पूछा गया वोल्टेज का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी। यानी कि कहने का मतलब ये है शून्य स्रोत प्रतिरोध, कैसा? शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा मैं जूम कर दूं, निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब न्यूनतम ऊर्जा चलित होता है? रात्रि बल्ब, नियॉन बल्ब, GLS बल्ब या फिर टॉर्च बल्ब? तो मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मतलब क्या पूछा गया? न्यूनतम ऊर्जा चलित, तो कौन सा हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा रात्रि बल्ब, यानी कि हमारा कौन सा? ए ऑप्शन इसका। सॉरी, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्षमा चाहता हूँ, वो हो जाएगा टॉर्च बल्ब। ठीक है। थोड़ा जल्दी में मैंने आपको बता दिया रॉन्ग, ये सही है। कौन सा? टॉर्च बल्ब। डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और हमेशा याद रखना, इसकी इनपुट शक्ति जो होती है लगभग वो 1 वोल्टेज से लेके, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख के, 1 वोल्टेज से लेके 2.5 वोल्टेज तक होती है। ये आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जो हमारी टॉर्चें आ रही हैं उसमें किसका, कौन से बल्ब का प्रयोग होते हैं ज़्यादातर? अब ज़्यादातर इसमें LED जो बल्ब होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और जिसका न्यूनतम वोल्टता मतलब कितनी होती है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो होती है 0.5 वोल्टेज। ठीक है। यानी कि 0.5 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है? तो किसकी पूछी गई है? इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा TIG वेल्डिंग, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी MIG वेल्डिंग है इसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो आप बता देना, आर्गन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये दोस्तों किसका बना होता है? तो हमेशा याद रखना, इसमें ये जो बना होता है इसमें वो टंगिस्टन का बना होता है, यानी किसका? टंगिस्टन का बना होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि और दूसरे कॉइल का प्रेरकत्व 105 mH है।
ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन बैठेगी, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। इसमें आप एक सूत्र लगा देना, सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का सूत्र लगेगा वो हो जाएगा बराबर के रूट में क्या हमारा 75 और 100 5 यानी कि हम कह सकते हैं 39.9 mH। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, दिया गया चित्र निम्न में से किस विद्युत मटेरियल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन ये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुचालक का। किसका? कुचालक का। और हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि कुचालक का क्या वेंड ऊर्जा क्या है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ई और ए से फिर कर देंगे 6 eV, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, ये उसका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा कुचालक। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे अब यहाँ से स्टार्ट होंगे विद्युत चालक और पदार्थ। ठीक है, इससे रिलेटेड देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग होता है। किसका पूछा गया? अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, ये हमको बता देना है। लाल, हरा, पीला, काला। तो मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा, यानी कि बी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हरा रंग को ही हम अर्थिंग में प्रयोग करते हैं, और जो लाल रंग होता है उसको हम किस में प्रयोग करते हैं? फेज लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक अच्छे फ्यूज़ वायर में होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, क्या होना चाहिए ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इनका? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं उच्च चालकता। क्या हो जाएगा? उच्च चालकता हमारा क्या एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट नोट और कर लेना, ये जो फ्यूज़ है ना आपका, ये फ्यूज़, ये क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो फ्यूज़ का कार्य सिद्धांत है, क्या फ्यूज़ का कार्य सिद्धांत किसके नियम पर निर्भर करता है? तो हमेशा याद रखना, फ्यूज़ का जो कार्य सिद्धांत है वो जूल के नियम के, क्या जूल के कह सकते हैं, जूल के नियम पर निर्भर करता है। कौन? फ्यूज़ का, मतलब फ्यूज़ का कार्य सिद्धांत। ठीक है, आगे देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बता देना, अगर आप थोड़ा फास्ट चाहते हैं तो मैं आपके लिए फास्ट रिवीजन भी करवा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना। फिर हमारा है, कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है? इनमें से किसके कारण होता है ये हमको बताना है। तो स्क्रीन पर आपकी चारों ऑप्शन 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंडक्शन, यानी क्या हो जाएगा ये, यानी कि हमारा सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट और लिख लेना, चालक का जो कंडक्शन प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा याद रखना अनुक्रमानुपाती नहीं होता। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ये आप पॉइंट जरूर लिख लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है,
वह पदार्थ जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो निम्न प्रतिरोध रखता है खाली स्थान कहलाता है, ये हमको बताना है। तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा चालक। क्या हो जाएगा? चालक। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं इसके वाहक कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। यहाँ पर ये भी आप एक पॉइंट लिख लेना। और एक बात कहना चाहूँगा, कह सकते हैं कि जैसे हमारे कॉपर है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, चालक का कैसा होता है इनका प्रतिरोध? तो आप गुणांक हमेशा याद रखना, धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक या उदासीन। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 पे घात 22। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पे घात 22 होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आप अच्छे से वीडियो को सुन लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि ये बुक आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, किसी चालक का वह गुण जो गुण के विपरीत जिसमें धारा प्रवाह का विरोध किया जाता है, तो किसका है? जरूर देखते हैं कौन करता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा हमारा प्रतिरोधकता। कौन सा? प्रतिरोधकता, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाला घटक कौन होता है? प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध। इसके और ये क्या करता है? चालकता के विपरीत होता है। कौन? प्रतिरोध। अब हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? वो हो जाएगा हमारा 1/, कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो 1/, कह सकते हैं क्या? 1/, वो हो जाएगी चालकता। ठीक है। चालकता, इसे समझ लेना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 1 मिनट, नेक्स्ट अच्छे सुचालक जो गुड कंडीशन में होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार में होता है, क्या होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनमें से बी ऑप्शन। कौन सा? बी वाला। ये हमारा सही हो जाएगा, कम विशिष्ट प्रतिरोध और कम गलनांक। यहाँ पर क्या करना, आप 4 पॉइंट डालना। कितने? 4। सबसे पहला पॉइंट लिखना क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट लिखना, फिर वहाँ पर लिखना इनका जो गलनांक होता है वो भी कैसा होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना, 3 नंबर पॉइंट लिखना। 3 नंबर पे ये लिखना कि इनका जो ओमिक हानि होती है, ओमिक हानि वो कैसी होती है? वो भी निम्न होती है। ठीक है। कितने हो गए? 3 पॉइंट। आखिरी पॉइंट पे आप 4 नंबर पे ये लिखना। 4 नंबर पे क्या लिखना है? 4 नंबर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 नंबर पे ये लिखना क्या होती है, किनकी? वो उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है। ठीक है। तो चारों पॉइंट आप इनको अच्छे से लिख लेना। हो जाएगा हमारा तब संयोजन किस प्रकार का होगा। तो चारों ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा
श्रेणी क्रम में। यहाँ पर आप थोड़ा सा फैक्ट लिख लेना। फैक्ट ये लिखना, अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो इसकी आउटपुट बोधता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और एक कंडीशन रहती है, लेकिन हमेशा याद रखना, जो आई यानी कि धारा वो कैसी होती है, वो समान रहती है। इसके अपोजिट जो हो जाएगी, यानी कि सेलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बोल्टता में क्या होगा, यानी कि धारा हमारी बढ़ जाएगी और बोल्टता हमारी सेम रहेगी। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। आगे क्वेश्चन है, जो विद्युत हीटर का एलिमेंट होता है वो बना होता है, किसका बना होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये नाइक्रोम जो होता है वो कैसी धातु है, हमेशा यह बताना आप लोग कि मिश्र धातु होती है। कैसी होती है, मिश्र धातु। और ये किससे मिलकर बना होता है, जो हमारा नाइक्रोम, वो किससे मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर पॉइंट और लिख लेना। पॉइंट ये है, इसका जो नाइक्रोम है हमारा, इसका जो दोस्तों कह सकते हैं हम कि प्रतिरोधकता जो होती है इसकी कैसी होती है, उच्च होती है। और गलनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। और लेकिन चालकता जो होती है वो निम्न होती है। ठीक है, काफ़ी फैक्ट मैंने आपको बता दिए इससे। इलेक्ट्रिक हीटर ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यानी कि अगर आप ये हो जाएगा, तापीय प्रभाव का उपयोग करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फैक्ट भी आपको इससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, तापीय प्रभाव पर उपयोग करता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है ये क्या करता है दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करता है। किस में, हीट में, यानी कि ताप में। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यह क्या होता है, जल हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। कौन, इलेक्ट्रिक हीटर किस पर सिद्धांत पर करता है, जल हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखेंगे, जब कोई पदार्थ अति चालक हो जाता है तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, 3 सेकंड। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी कि 0। और हमेशा याद रखना, अति चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम कह सकते हैं अति चालक होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी होती है, समान, बराबर, अधिक, कम। तो कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, और प्रतिरोध कैसा होता है इनका, 0 होता है। ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कैसी होती है, 0। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, समान दिशा में धारा पर क्या होगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि कौन सा, चालक एक दूसरे को कैसा करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप फैक्ट लिख लेना कि जब दो चालक जो होते हैं हमारे समान, तो एक ही दिशा में धारा जब हम ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और एक बात रखना, जब दो चालक समान में कैसे हो, जब दो चालक समान में अगर विपरीत में ले जाएं, मतलब विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध का मान 0 होगा। कैसा होगा, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। एक बात याद रखना, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, यह हम कह सकते हैं प्रतिरोध की एक बात याद रखना, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक तथा हम कह सकते हैं प्रतिरोध कम से कम होंगे, या हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध 0 के बराबर होता है। कैसा होता है, प्रतिरोध 0 के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चारों ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। किस पर निर्भर नहीं करता है ये हमको बताना है सुचालक। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये करता है अनुप्रस्थ काट की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन
हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट वाला। और जो सुचालक होता है हमारा सुचालक, वो प्रतिरोध तापमान लंबाई पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो सुचालक पदार्थ प्रतिरोध तापमान लंबाई पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखना कि क्या लिखना है कि ताप बढ़ाने पर सुचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है। और लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का सुचालक भी बढ़ता है। चाहे हम दोस्तों तापमान बढ़ाएं, चाहे उसकी लंबाई बढ़ाएं। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? बढ़ता है। और सुचालक का प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सुचालक का प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कह सकते हैं सिल्वर, पहला क्या हो जाएगा? सिल्वर, फिर हमारा हो जाएगा कॉपर, फिर क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर के बाद हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? पदार्थ हो जाएंगे। इस पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थ की चालकता सर्वाधिक होती है। तो ये रहे चारों ऑप्शन, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा धातु। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा फैक्ट लिख लेना, नंबर 1 पॉइंट करके लिख लेना। पॉइंट में ये लिखना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अर्धचालक पदार्थों से अधिक होती है। ठीक है, एक पॉइंट करके लिख लेना। और एक लिख लेना, और इसका जो ऊर्जा बैंड गैप जो हो जाए, ऊर्जा बैंड जो गैप होता है वो कैसा होता है? वो शून्य होता है। ठीक है, कैसा होता है? शून्य होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर आकर्षण का कूलाम बल। तो ये रहे, थोड़ा जूम कम कर दे रहा हूँ, ये रहे आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो 3 सेकंड आपको मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, ये वाला। स्वतंत्र स्थान की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़े यहाँ पर मैं आपको एक इनका जो नियम है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रदरफोर्ड के मॉडल पर जो आकर्षण का कूलाम बल होता है वो स्वतंत्र स्थान की विद्युतशीलता की कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और एक बात कहना चाहूँगा, प्रथम नियमानुसार कैसा होता है कि विद्युत के समान जो आवेश होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? वो विकर्षित करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूर हट जाते हैं। ठीक है, और असमान अगर होंगे, समान होंगे तो कैसा करेंगे? विकर्षित करेंगे। और असमान अगर होंगे तो एक मतलब आवेश को क्या कर लेंगे? आकर्षित, मतलब ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवेशित खोखले गोले में कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? ये हमको बताना है, कहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। ए ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान, या हम कह सकते हैं जिसमें एक अन्य आवेश वैद्युतिक प्रवाह का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे? बात ये करेंगे कि आवेशित खोखले गोले के इंटीरियर पॉइंट में विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक, कैसा होता है? शून्य होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट ये करूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो बुक है वो आप लोगों की डिमांड पे हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है 0.5 सी से आवेशित छर्रे को 2000 वोल्टेज विभवांतर क्षेत्र में त्वरित किया गया हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये हमको बताना है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, और इसका जो सूत्र होता है V बराबर W अपॉन क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, इस सूत्र को हमें लगाना है और अपना मान निकालना है। तो 2000 वोल्टेज यानी B कितना? 2000। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2000 इक्वल टू, फिर कितना बोला? गतिज ऊर्जा हमारी है नहीं, तो वो हम क्या कर देंगे? W अपॉन 0.5। अब हम क्या कर देंगे? इसको कर देंगे कैंची वाला गुणा। जब इसका गुणा कर देंगे W बराबर 2000 इंटू 0.5, इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1000 का जूल आ जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे।
आगे क्वेश्चन है, n संख्या की छोटी बूंदें जो समान आकार की हैं वह समान विभव से आवेशित हैं, सम्मिलित होकर एक बड़ी बूंद बनती है, उसका विभव होगा। तो उसका विभव पूछा गया है कितना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा n⁵2/3 v। ये हमारा फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, यदि 60 वाट और 100 वाट बल्ब के तंतु की लंबाई बराबर हो तो निम्न होगा। तो क्या निम्न होगा ये हमको बताना है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारा 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, कैसा होगा, प्रतिरोध कम होगा, तो उसका फिलामेंट कैसा होता है, मोटा होगा। ठीक है, मोटा होगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर फिलामेंट कैसा होगा, तंतु, या हम कह सकते हैं तो अगर मेरा तंतु जो है मोटा है तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, और इसकी जो शक्ति है वो अधिक होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉइल कैसा व्यवहार करता है। तो चार ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, एक कैपेसिटर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक कॉइल बहुत उच्च आवृत्ति पर संधारित्र की भांति व्यवहार करता है या कार्य करता है। ठीक है, और क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी पर इंटरटर्न संधारित्र क्या हो जाता है, पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी सटीकता उच्च है, उच्च या उच्चतम है, किसकी है। तो राइट ऑप्शन ये है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मानक प्रतिरोध यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, धारा नियम संबंधित है। तो धारा नियम ये बताना है क्या संबंधित है। ठीक है, तो 3 सेकंड आपको मिलते हैं, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो वो हो जाएगा, धारा नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र और धारा, यानी कि ये सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बात याद रखना, धारा नियम दो धारावाही चालकों के बीच बलों को क्या करता है, आकर्षण को बताता है। क्या बताता है, आकर्षण को बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उच्चतम स्किन गहराई होती है। एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा। 3 सेकंड, मिलते हैं आपको। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, स्किन गहराई सबसे किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, एक वोल्टेज, ये कह सकते हैं एक वोल्टेज के परिवर्तन का टाइम रेट 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र के क्रॉस 2 वोल्टेज अपॉन सेकंड लगाया गया है। इसका यह मतलब है कि संधारित्र के द्वारा निम्न धारा है। तो इसका क्या है, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बिना सॉल्यूशन के तो हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या काम करना, इसमें एक सूत्र लगाना, आई ई। क्या लगाना, आई ई बराबर सूत्र होता है हमारा सी डी वी सी अपॉन डी टी। ये हमारा सूत्र लगेगा। ठीक है, इसको हम जब लगाएंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें जो दिया है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। 1 माइक्रोफैरेड यानी कि वो हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻⁶, और 2 हमारा क्या है, वोल्टेज अपॉन सेकंड। इनका क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। इंटू जब करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी कि कौन सा, जब गुणा करेंगे तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 फ्री आवेश Q और 4Q दूरी D पर रखा जाता है और थर्ड आवेश Q उनके बीच आवेश Q। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा 3 सेकंड आपको मिल चुके, आपका टाइम ख़त्म हुआ। ये हो जाएगा ये Q बराबर 4Q/9 X बराबर D/3, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे सुरक्षा फ्यूज में जिस तापमान पर तार तप्त होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? क्या होता है? किसके अनुपाती होता है, ये हमको बताना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत प्रवाह के वर्ग के होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो तापमान धारा के वर्ग कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें। एक धातु की तार में विद्युत धारा खाली स्थान के प्रवाह के कारण होती है। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन, आपने सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा ये। आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में होता है, तो क्या होता है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुंबकीय आवेश, EMF, विद्युत धारा, विद्युत आवेश। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, आप लोगों ने अगर सी ऑप्शन लगाया है विद्युत धारा, तो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से ही क्या होता है? विद्युत धारा का प्रभाव होता ही है, आप लोग अच्छे से जानते हो। और धारा की दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कैसे विपरीत माना जाता है। कैसा माना जाता है? विपरीत माना जाता है। जैसे कि इधर से ये क्या हो गया? विपरीत हो गया। और ये क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है और इसको क्या करने के लिए थोड़ा सा कॉपी के कलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या इस पर स्क्रीन थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको अलग से, जो भी हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, इनकी हम क्या करेंगे? अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो मैं आपको अभी इसका क्या इसका सिर्फ शॉर्ट बता दे रहा हूँ। आप क्या कर लेना, आप कर लेना कि शॉर्ट ये है, इसका और इसका गुणा कर लेना सबसे पहले, और इसको कर देना अपॉन में, बस सॉल्यूशन कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन। लेकिन जब बोर्ड हो तो अच्छे समझा दो, अभी हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। किसी बैटरी की क्षमता मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि एम्पियर हावर्स में। किस में? एम्पियर्स हावर्स में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं mAh में भी मापी जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, जब दो तार अलग अलग धातुओं से बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग धातु से बने होते हैं, तो एक छोर पर एक साथ जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ दें उनको, तो तार के सिरों के बीच तापमान के अंतर के कारण दो तारों के बीच एक वोल्टेज क्या होता है? उत्पादन किया जाएगा। इस प्रभाव में कह सकते हैं ओवरशॉर्ड होता है, यानी कि जो ओब्सर्वर्ड होता है वो कैसा होता है? तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। 3 सेकंड के बाद में आपको आंसर वो हो जाएगा कौन सा? थर्मोकपल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, कांस्टेंटस का एक मिश्र धातु है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। वो हो जाएगा हमारा कॉपर और निकल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी उठा के ले सकते हैं ये एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक गलन बिंदु का है? मतलब पूछा है सबसे ज़्यादा गलन बिंदु।
तो चांदी, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, तो कौन सा हो जाएगा? 3 सेकंड के बाद मैं आपको बताता हूँ आंसर। सबसे अधिक गलन बिंदु हो जाएगा टंगस्टन का। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नमी और धूल के तारों की रक्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ वो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 सेकंड मिलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा शीशा। ठीक है, तो नमी धूल रक्षा के हेतु के लिए क्या करते हैं? लेड पदार्थ का प्रयोग करते हैं। किसका? लेड मतलब कह सकते हैं लेड पदार्थ का प्रयोग होता है। और केबल में सबसे ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद तथा उसके हम कह सकते हैं उसके अंदर जो होती है उसे बेंडिंग, फिर उसके नीचे जो होती है सीट होती है, फिर उसके नीचे विद्युत रोधन होता है, तथा सबसे अंत में बीच में क्या होता है? एक कोर होता है जिसको हम प्रयोग में लेते हैं। क्या होता है? उसके सबसे भीतर जो होती है मेन वो कोर होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, सामान्यतः शुद्ध धातुओं में खाली स्थान होता है, क्या होता है? मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निम्न चालकता तथा शून्य ताप गुणांक। वो सॉरी, 1 मिनट, मैं क्षमा चाहता हूँ। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, उच्च चालकता तथा कह सकते हैं उच्च चालकता तथा बृहत ताप गुणांक। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होता है दोस्तों? एक मेटल एक प्रकार का कंडक्टर की तरह काम करता है। जो हमारा मेटल होता है वो कंडक्टर की तरह कार्य करता है, जिसकी चालकता कैसी होती है? उच्च, और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, शुद्ध धातु साधारण होता है। शुद्ध धातु जो होती है वो साधारण होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन के बाद 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उच्च चालकता और उच्च तापमान गुणांक। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध धातु जो होती है साधारण वो उच्च चालकता तथा उच्च तापमान गुणांक होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि शुद्ध धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? मान कम होता है, तथा और चालकता क्या होती है? इसकी चालकता उच्च होती है। ठीक है, और शुद्ध धातु का तापमान गुणांक हमेशा याद रखना वो कैसा होता है? वो यानी कि वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जो देखेंगे वो विद्युत रोधी पदार्थ से रिलेटेड अपने क्वेश्चन देखेंगे, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रटते रहें और वीडियो को बीच बीच में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, आपके जितने भी साथी हो या आपका कोई ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं इस बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। रबर को वल्कनीकृत करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? जो हमारी रबर होती है उसको वल्कनीकृत करने के लिए हम इनमें से कौन से मतलब पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं फास्फोरस है, सल्फर है, कार्बन, सिलिकॉन। तो राइट ऑप्शन 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यानी कि सल्फर। ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारा जो वल्कनाइज्ड है ये दोस्तों क्या है? प्राकृतिक जो कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रम है। और एक बात कहना चाहूँगा, जो प्राकृतिक रबर को संबंधित क्या करता है? ये वल्कनीकृत क्या कर देता है? उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, सिरेमिक पदार्थ में क्या नहीं होता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 सेकंड आपको मिलते हैं, सोचिए जल्दी से। तो इन चारों ऑप्शन में से जो साथी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। 1 मिनट, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ, यानी कि विद्युतीय चालकता, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो सिरेमिक पदार्थ क्या है? विद्युतीय चालकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विद्युत चालकता नहीं होती है। और एक बात कहना चाहूँगा, पॉइंट को यहाँ पर लिख लेना, पहला नंबर पॉइंट करके लिख लेना। पॉइंट में ये लिख लेना, सिरेमिक जो है एक विद्युत रोध में हम कह सकते हैं कि विद्युत रोधक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखना, और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा उच्च होती है। ठीक है, कैसी होती है? उच्च होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है, पिन रूपी कुचालकों का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। 3 सेकंड आपको मिल चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग सोच लें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 33 किलोवाट। यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी पिनरूपी है ना, ये पिनरूपी, इसका जो हम दोस्तों क्या कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है विद्युत रोधक सिर्फ किस में करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक विवरण में करते हैं। किसका प्रयोग, पिन टाइप का प्रयोग करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारी सिंगल पिन होती है ना, सिंगल पिन, इसमें हम कितने किलोवाट का प्रयोग करते हैं, उसमें हम 11 किलोवाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट मैंने आपको बता दिए। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक 200 पूर्ण 10 मिली हेनरी चौक को बदलने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं ये देख सकते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके इसमें 3 सेकंड आपको मिलते हैं। तो जल्दी से आप लोग सोचिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी वाला। 5 मिली हेनरी को चौकों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। किसमें, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, टोस्टर और एक इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल आमतौर पर बिजली की उपकरणी में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध भार, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें कंडीशन फॉलो होती है, वो कह सकते हैं वो कंडीशन होती है हमारा जूल के नियम के द्वारा। मतलब कहने का जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतनी इसमें हीट क्या, उतनी ज़्यादा इसमें हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार इन वीडियो को देख लेंगे, अगर इस 1 घंटे वाली वीडियो 1 घंटे की, तो मैं रोज़ाना आपको ज़्यादा थोड़ा टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश यही करूँगा कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, वो आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों की सपोर्ट से होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रतिरोध की विमा होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रतिरोध का विमा क्या होगी, तो इन चारों ऑप्शन मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और प्रतिरोध की एक बात याद रखना, प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर क्या हो जाता है, आर बराबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि आर बराबर V/I। ठीक है, और भीमी सूत्र मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है, R1 व R2 त्रिज्या के 2 मेटेलिक स्प्रेस पर समान सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हो तो सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसके दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, इसके मैंने आपको आंसर नहीं दिए हैं, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो 1:1, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1:1। आगे देखें। क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध R ओम हो और उसे खींचकर N गुना लंबा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ। एक तार है जिसका प्रतिरोध R ओम हो, उसे खींचकर हम N गुना कर दें तो लंबा कर दिया तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो N गुना कर देंगे तो N² R हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, फ्रेशिंग करंट किस पर निर्भर करता है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी ऊष्मा रोधी का प्रतिरोध ताप गुणांक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो कैसा ये हमको बताना है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो हमेशा याद रखना वो है क्या होता है, ऋणात्मक और ताप पर निर्भर है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यही सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात याद कहना चाहूँगा, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उनके प्रति जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस या प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। कितना, 1 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री तक बढ़ाने पर। ठीक है, आगे देखेंगे, ये किसका क्या हुआ, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिबल गुणांक या प्रतिबंध की वह संख्या जो पीजो विद्युत पदार्थ की विशेषता बताती है। तो 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन 3 सेकंड आपको मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन लगाया तो आप एकदम राइट है। आगे क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई को 3 गुना बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा। अगर हम 3 गुना बढ़ा देंगे तो उसमें क्या बदलाव हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो ये रहे आपके चारों आंसर, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 गुना ही हो जाएगा। प्रतिरोध में भी क्या बदलाव आएगा, 3 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी आप अच्छे से इनको दिमाग में अगर बैठा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो कोई सी एग्ज़ाम हो, टेक्निकल की होनी चाहिए बस। ठीक है, ये नहीं मेट्रो है, आप ये पेपर बस इनको ये देखें कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है बस, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी परपथ में 9 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, मतलब 9 ओम के 2, और समांतर क्रम में जुड़े हों तो 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी, अब 2 प्रतिरोध जो हैं वो कैसे, श्रेणी क्रम में। अगर सप्लाई वोल्टता जो है 38 वोल्टेज है तो धारा का मान होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, 9 ओम क्या है, 18, कितना हो जाएगा, 18। 2 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, किसमें, 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/2 करके 1/2 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। तो 18 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19, और 19 हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है यहाँ 38 वोल्टेज, तो 38/19, 19 दूनी 38। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 2। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, डी वाला हमारा जो हो जाएगा, ये वाला डी एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वायर कुंडलित प्रतिरोध सिर्फ तभी प्रयोग किए जाते हैं जब क्या कंडीशन हो, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सी वाला, यानी कि उच्च शक्ति रेटिंग ज़रूरी हो तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, जब कम मात्रा में कॉपर को सिल्वर में मिलाकर एक मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है तब मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कैसी होती है। तो ये रहे, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, चांदी और तांबे की प्रतिरोधकता के बीच ये वाला, चांदी और तांबे की प्रतिरोधकता के बीच की प्रतिरोधकता होती है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। में कुचालक है, मतलब कुचालक पूछा गया है, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट ऑप्शन आसानी से दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोर्सिलेन। क्या हो जाएगा, पोर्सिलेन। और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, मेट्रो की एग्ज़ाम में भी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, पोर्सिलेन एक क्या है, सेरेमिक कुचालक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, फिर कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं, कहने का मतलब ये पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, मतलब कि कहने का मतलब बिल्कुल नहीं होते हैं। और उनमें क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर जिनमें विद्युत प्रवाह संभव नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध को अधिक परिशुद्धता के साथ मापा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा
तो हमेशा याद रखना, प्रतिरोध की अधिकता परिशुद्धता को नापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। किसके? मेगर का ही हम प्रयोग करते हैं। और याद रखना, मेगर विधि जो है दोस्तों के द्वारा हम बहुत अधिक मेगा ओम के प्रतिरोध को मेज़र कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध में शक्ति दक्षी मतलब कह सकते शक्ति क्षति व्यक्त की जाती है। तो 4 ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा P बराबर V²/R। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, वैकेलाइड होता है एक, ये बताना है क्या होता है, रोधक या सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोगों ने अगर क्या लगाया, अगर आप लोगों ने रोधक या इंसुलेटर लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। वैकेलाइड एक रोधक कह सकते हैं, रोधक होता है। ठीक है, और क्या होता है यह क्या होता है, प्लास्टिक का एक प्रकार ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी सॉरी किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकंड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा पदार्थ पर। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, पदार्थ की जो विशेष है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग एवं निश्चित होता है। जो निर्भर करता है वो अलग अलग और निर्भर क्या करता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, एक समान लंबाई के 2 तापक तार पहले श्रेणी में और बाद में समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी में समांतर क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना, अनुपात बताना है। तो आएगा डी ऑप्शन, 1:4 होता है। इसको आप अच्छे से रट लेना। आगे क्वेश्चन है, वर्निश विद्युत रोधी पदार्थों की सुरक्षा करती है, किसके विरुद्ध करती है, ये हमको बतानी है। तो 4 ऑप्शन है, मिलते हैं आपको 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा नमी, मैल और तेल के, नमी और नमी, मैल और तेल के। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने बी लगाया तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्निश जो है हमारा ना, वर्निश करने से वर्निश करने से क्या होता है, विद्युत पदार्थ की जो नमी है, धूल है, वह अशुद्धियों से क्या मिलती है, हमको सुरक्षा प्रदान मिलती है। आगे देखेंगे। ओम के नियम के बिंदु रूप में निर्देशित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब आता है तो कोई बहुत सटीक से इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है, ओम का नियम खाली स्थान में लागू नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लेवल जो है ना बहुत अच्छा है, बस क्या क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने क्या लगाया, इसका राइट ऑप्शन किस पर लागू नहीं होता है, तो ये इंसुलेटर पर लागू नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, बाकी हमारे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर कहना चाहेंगे थोड़ा यहाँ पर हम, ओम का नियम किस पे, इंसुलेटर पर लागू नहीं होता, ये बात आप अच्छे से याद रखना। आगे देखेंगे। आगे है अवरोधकों में, खाली स्थान देखते हैं, अवरोधकों में क्या होता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा, आपको मैंने दिए थर्ड सेकंड दे दिए थे, यानी कि आंतरिक विद्युत आवेश वह क्षेत्र के साथ मुक्त रूप से प्रवाहित होता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा विद्युत रोधक
तो कपास का वो ऑपरेटिंग तापमान कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं मेट्रो की एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो कितना है ये हमको बताना है। अगर आप लोगों ने 90 डिग्री सेल्सियस लगाया है तो आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है अगला, प्रतिरोध में शोर को मापते हैं। जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में शोर को किससे नापते हैं ये हमको बताना है, किससे नापते हैं। तो राइट ऑप्शन, अगर आप लोगों ने, और ये सब लोग जानते होंगे, जो हमारा शोर होता है किस में नापते हैं, वो डेसिबल में नापते हैं। किस में? डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए 1 आवर्स की पूरी हुई और मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने यार दोस्त चाहने वालों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, इस बुक से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जब वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।